नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का एक गांव 22 जनवरी को अयोध्या धाम बनने जा रहा है। राव लखमी सिंह की रियासत के रूप में विख्यात भामगढ़ में 500 वर्षों से पुराना अनोखा मंदिर है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की दो मूर्तियां हैं। साथ ही यहां मूर्तियों में राम लक्ष्मण की मूंछें दिखाई गई हैं। संभवतः ये भगवान की दो मूर्तियों और मूंछ वाली प्रतिमाओं का देश का पहला व एकमात्र राम मंदिर है। यही वजह है कि 22 जनवरी को इस मंदिर को अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। खंडवा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित भामगढ़ कई प्राचीन मान्यताओं और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जब अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का वक्त आया तो भामगढ़ के इस अति प्राचीन मंदिर की ओर भी लोगों का ध्यान गया। दरअसल भामगढ़ के राज परिवार राव लखमी सिंह द्वारा अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। 80 वर्षीय रुक्मणी बाई बताती हैं कि इस मंदिर में मूंछ वाले राम और लक्ष्मण राजा राम के रूप में विराजे हैं। भगवान राम की वनगमन की हो या बचपन की, सभी जगह प्रतिमाएं होंगी, लेकिन भामगढ़ में राम की त्रेता युग में उनके राम राज्यकाल के शासन को दर्शाने वाली मूर्तियां हैं। 85 वर्षीय उमाशंकर बड़ोले बताते हैं कि हमारी 5 पीढ़ियों के लोग बताते आए हैं कि यह मंदिर 500 साल से भी पुराना है। मंदिर में भुसकुटे शासनकाल में 2 और मूर्तियां शांति संपन्नता के लिए स्थापित की गई, जिससे यहां गांव के 3 रास्तों पर नदी होने के बावजूद कभी बाढ़ का पानी गांव में नहीं घुसा। राजभवन भोपाल में जनजातीय प्रकोष्ठ में पदस्थ डॉक्टर दीपमाला रावत भी भामगढ़ के राज परिवार की ही बेटी हैं और वे भी रामलला उत्सव के लिए इस मंदिर की भाव भक्ति से जुड़ी हैं। डॉक्टर दीपमाला रावत ने कहा कि यहाँ पर 7 पीढ़ियों का इतिहास तो हम सबको पता है, मगर ये मंदिर और भी कई वर्ष पुराना है। यहाँ पर भगवान की दो मूर्तियों का एक अलग महत्व है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ऐसा पता चलता है हमारे कि अयोध्या में जो राम जी की स्थापना हो रही है, तो हमारे ग्राम भामगढ़ में भी अति उत्साह के साथ में राम जी के आनंद ये अपना दीप जलाएंगे। और ये जो मूर्तियां हैं, तो हमारे पिताजी के पिताजी जो बताते बूढ़े बता गए हमारे को कि बेटा अपने भुसकुटे सरकार जो थी, उन्होंने उनके तरफ से 3 मूर्तियां रखी थी, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। और हमारे जो यहाँ के राजा साहब थे, उनके जमाने से उन्होंने 3 मूर्तियां उनके पहले जमाने से रखी हुई, उन्होंने लगाई थी। और वो आज हमारे यहाँ डबल मूर्तियां इसलिए है कि हमको राजा राम के रूप में उनको विराजित किया है। यहाँ पर हमारे गांव ब्राह्मगढ़ में हम ये सब लोग उत्साह इसलिए मना रहे हैं कि हमारे गांव में सुख शांति रहे और आनंद के साथ उत्साह मनाएंगे। 22 तारीख को राजा राम के मंदिर में भी दीपक जलाएंगे, घर घर भी हम सब लोग दीपक जलाएंगे और उत्साह मनाएंगे। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, संत सिंगाजी महाराज की जो कथा परचरी चलती है, पुराण चलती है, वहाँ से इतिहास तो हमारे पास लिखित में भी है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर उससे भी अधिक प्राचीन है। और 2 मूर्तियों की किंवदंती ये है कि जो राजा थे, यहाँ के दरबार साहब थे, उन्होंने इनको अपने राज दरबार में राजा की तरह स्थापित किया था। और जब भुसकुटे सरकार आई थी पेशवा महाराज की 1770 के लगभग, तब यहाँ पर उन्होंने भी अपनी तरफ से भी मूर्तियां स्थापित की थी ताकि उनका भी नाम चले, क्योंकि उनका शासन था। शायद यही कारण है कि यहाँ पर 2 मूर्तियों को स्थापित किया गया। यहाँ की जो पूजा पाठ है वो बहुत प्राचीन तरीके से ब्राह्मणों का जो ये पीढ़ी है जो अभी वर्तमान में पूजा कर रही है, वो हमारे दादाजी ने बताया था कि वो 7वीं पीढ़ी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना प्राचीन है। और पूजा जैसे हर मंदिर में वह होती है, वैसे ही सारी पूजा यहाँ होती है। इसके अतिरिक्त जो खास पूजा है कि हर मंदिर में जब अन्नकूट का भोग लगाया जाता है तो मंदिर में ही प्रसादी वितरण होती है, लेकिन यहाँ पर जब राम मंदिर में अन्नकूट का प्रसादी का जब वितरण होता है, उससे सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद अन्नकूट का पूरा प्रसाद राज परिवार में यहाँ के ब्राह्मण के द्वारा आज भी भेजा जाता है, ताकि राजा के परिवार भी उसको प्रसाद को ग्रहण करे और फिर उसके बाद पूरे ग्रामीणों में प्रसादी वितरण होती है। ये मंदिर लगभग 500 से ऊपर है, 500 साल से भी ऊपर है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज वो हमको बताते हैं और हम भी बचपने से देख रहे हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो मंदिर तो पुराना है, पर यहाँ बहुत मान्यता है मंदिर की। मूंछ वाले श्री राम मूंछ वाले श्री राम इसलिए हैं कि उनको दरबार का पद दिया है। राजा राम उनका नाम है, राजा राम का दरबार है ये मंदिर। तो दरबार ने पहले स्थापना की थी, मंदिर बनवाया था, फिर वो राज चलता था भुसकुटे सरकार का, तो 3 मूर्तियां उन्होंने भी अपने तरफ से रखी।
इसलिए ये 6 मूर्तियां यहाँ है और मूर्तियों की राम लक्ष्मण की जो है, राम भगवान लक्ष्मण भगवान के मूछें हैं। मूछें इसलिए है कि वो राजा का रूप है, उस समय भी था। तो संत सिंगा जी को 500 साल हो गए जी। उससे पहले का मंदिर था। 500 साल पहले की तो जानकारी हमको नहीं है, पर 500 साल की तो है। हमारे दादाजी ये सब हमको बताते थे तो हम सुनते थे। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि सैकड़ों वर्ष बाद संघर्ष और तपस्या के चलते आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान रामलला जो है अपने घर वगैरह में अपने उचित स्थान पर भव्य मंदिर के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को योग का दिन आया है और पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व के लोग, सनातन धर्म के लोग उत्साह के साथ एक तरह से दिवाली उत्सव को फिर से एक बार मनाने को आतुर हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक कहावत या मतलब मान्यता है कि खांडव वन, जब यहाँ पर खंडवा का नाम, खांडव जिले का नाम खांडव वन हुआ करता था, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी जो है वनवास के समय उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय एक खांडव वन में रुके थे। और ये उसी क्षेत्र का एक हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि ग्राम भामगढ़ जो पुराने एक रियासत और एक स्टेट मानी जाती थी, सैकड़ों वर्ष पुरानी, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रतिमा भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया जो है दो रूप में है, मतलब दो भगवान के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और ये सैकड़ों वर्ष पुरानी प्राचीन मंदिर की मूर्तियां बताते हैं। लोग उत्साह के साथ गांव में इसको पूछते हैं क्योंकि इसको स्टेट माना जाता था, रियासत मानी जाती थी। तब से यहाँ के इस मंदिर की पूजा लगातार चल रही है। और हम देखते हैं कि भगवान को इस गांव के लोग जो है वर्षों से, और ये जब रियासत थी तो भगवान राम को राजा के रूप में मानते थे। उसी के अनुरूप आप देखेंगे कि भगवान राम की जो है वो मूछें भी हैं, कहीं ना कहीं जो दरबारवाद यहाँ पे हुआ करता था उसको लेके मूछें भी हैं। और राजा राम को यहाँ राम जी को राजा के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है और आज भी यह मान्यता बरकरार है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। कहा जाता है कि भामगढ़ के मंदिर में आज भी राजवंश की तरह पूजा और भोग लगाया जाता है। मंदिर की विशेषता के चलते यहां 22 जनवरी को भव्य आयोजन होगा। ऐसे में यहां के रहवासी बस 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जब उनका मंदिर भी अयोध्या मंदिर की तरह जगमग होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।